स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी टेट और डीएसएसपी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है पुरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो ये पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए थे। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो ये है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी देवी माता की पूजा। 8वां प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? तो ये था सिंधु घाटी का। अगला 9वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। ये मिट्टी के बर्तन बरते थे। अगला प्रश्न है 10वां, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और इसके बने उत्पाद। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले जो धातु का प्रयोग किया गया था वो था तांबा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया? तो ये कहा गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये 3 वेदों को क्या कहा गया? वेद त्रयी कहा गया है। 13वां प्रश्न है, आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था, इसलिए वो सफल रहे अपने संघर्षों में। 14वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे? ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। तो वो क्यों होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गायें होती थी, ना कि जमीन। ठीक है, जो पुरोहित होते थे उनके, तो वो गायें अपनी दान देते थे। गायों को उपहार के रूप में दिया जाता था। अगला 15वां प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी बस्ती कहाँ है? तो ये सप्त सिंधु। 16वां प्रश्न है, राज्य अभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो ये किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। 17वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। 18वां प्रश्न है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो ये दी थी गार्गी ने। 19वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म अशोक मौर्य का रोमन्यदेही स्तंभ में अंकित किया जाता है। 20वां प्रश्न है,
प्रथम बौद्ध परिषदी कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजगृह में। और आज का लास्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति करना। तो ये थे आज के 21 प्रश्न, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कल आएगा। और प्रश्न कैसे लगे, अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।